हेलो फ्रेंड, CGPSC हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए कंप्यूटर का क्लास नंबर दूसरा देखेंगे। आप लोगों ने कल क्लास नंबर पहला देखा था, ठीक है। कल नहीं हो पाई थी क्लास, परसों हुआ था। तो उसमें हम लोग ने क्या किया था, कंप्यूटर का जो मेन परिचय है, जैसे क्वेश्चन बन पाते हैं, आपको कैसे थ्योरी पढ़ना रहता है, कैसे उन थ्योरी से फैक्ट निकालना रहता है, इन सभी पे बात की थी। आज हम लोग उसका दूसरा चैप्टर देखेंगे, कंप्यूटर के मुख्य भाग। इससे भी हम लोग वो सारे फैक्ट या थ्योरी देखेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आपके शिक्षक भर्ती, स्पेशली शिक्षक भर्ती में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर आपको कंप्यूटर में 10 में 10 नंबर पाना है तो ये थ्योरी का जो क्लास चल रहा है इसको आराम से कहानी जैसे सुनिए। केवल 15 से 20 मिनट का क्लास होता है, तो आप इसको कहानी जैसे एक बार आराम से सुन लीजिएगा। उसका क्वेश्चन बनाने लगेगा तो आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनेंगे। आपके पास अगर मंथन बुक होगा तो वो भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ये जो थ्योरी है ये हम लोग अपने बुक से करा रहे हैं, ये बुक अभी मार्केट में नहीं आई है, ठीक है। और हो सकेगा तो आगे बाद में आपको PDF भी प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। बाकी अभी आप लोग को रेगुलर क्लास देखना है करके PDF नहीं दे रहे हैं, क्योंकि PDF बैच में डाल देंगे तो आप लोग का क्या हो जाएगा, आप इसमें से क्लास नहीं देखेंगे, फिर आप अपने हिसाब से उसको मेंटेन करने लगेंगे तो आप लोग का नुकसान हो जाएगा। पहले क्लास में हम लोग ने क्या देखा था, कंप्यूटर का परिचय देखा था। उसमें हम लोगों ने देखा था पर्सनल कंप्यूटर क्या है, पर्सनल कंप्यूटर के मुख्य भाग देखे थे, कंप्यूटर की पीढ़ी देखे थे, लैपटॉप कंप्यूटर क्या है देखे थे, सुपर कंप्यूटर देखे थे, और कंप्यूटर के उपयोगी क्षेत्र देखे थे। इतने सारे टॉपिक को हम लोगों ने पहले क्लास में कवर किए थे। आज हम लोग टॉपिक को कवर करेंगे कंप्यूटर के मुख्य भाग। ध्यान दीजिए, कल सहायक शिक्षक में कंप्यूटर का टेस्ट नंबर दूसरा है। कल सुबह 7 बजे आपके बैच में टेस्ट डल जाएगा। जो जो टॉपिक डले हुए हैं उसको आराम से देख लीजिएगा, और कुछ प्रैक्टिस करने के लिए आपके बैच में लिंक डाल दिए थे, उसको भी देख लीजिएगा। क्लासेस है जो पुराने हम लोग के हुए थे कंप्यूटर के प्रैक्टिस बैच के लिए, ठीक है। तो उससे भी ऑब्जेक्टिव लगा लीजिएगा, आपके बैच में डला हुआ है, या इस क्लास के बाद और डाल दूंगा, उसको भी रात को आराम से देख लीजिएगा। उसके बाद कल सुबह टेस्ट दीजिएगा। अभी देखेंगे हम लोग कंप्यूटर के मूल भाग देखेंगे, कंप्यूटर के वैकल्पिक भाग देखेंगे, CPU के पीछे वाले भाग देखेंगे, CPU के आगे वाले भाग देखेंगे। देखिए एकदम डिटेल में बनाए हैं, इससे बाहर कुछ भी थ्योरी नहीं होता, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद आप मंथन बुक भी पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा कि ये सब तो हम लोग पहले सुन लिए हैं और इसको आप लोग पढ़ रहे हैं करके। कंप्यूटर के बाएं भाग पढ़ेंगे, कंप्यूटर के आंतरिक भाग पढ़ेंगे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जानकारी पढ़ेंगे। तो इतने टॉपिक आज करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कितना हो पाता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का आज दूसरा चैप्टर है कंप्यूटर के मुख्य भाग। पूरा अंतिम तक सुनिएगा, बस कहानी जैसे सुनिए, कुछ नहीं करना है आपको, आराम से बैठिए, कहानी जैसे 20 से 25 मिनट सुनते जाइएगा और देखते जाइएगा। और ध्यान रखिएगा क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये मैं बार बार बताते जाऊंगा थ्योरी के बीच से, तो उसको ध्यान दीजिएगा और उसको हाईलाइट कर लीजिएगा आप लोग भी। और हो सके तो एक पेन पेपर भी लेके बैठिए, ताकि जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपको मैं यहाँ मेंटेन करते जाऊँगा, ठीक है। चलिएगा, तो देखिए कल कंप्यूटर के बारे में पढ़ लिए थे, आज उसके मुख्य भाग के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर क्या है, विभिन्न भागों से मिलकर बनता है, ये सभी आपको पता है। ये भाग क्या क्या होते हैं, तो ये एक टीम के समान कार्य करते हैं। यदि हम देखें तो कंप्यूटर में एक CPU होता है, एक मॉनिटर होता है, एक कीबोर्ड होता है, एक माउस होता है। इसके अतिरिक्त क्या होता है, प्रिंटर होता है, स्कैनर होता है, स्पीकर होता है, माइक्रोफोन होता है, हेडफोन होता है। ये सभी कंप्यूटर के भाग हैं। तो अब इन्हीं को एक एक करके पढ़ेंगे, इनसे जितने क्वेश्चन व्यापन लेवल में बन सकते हैं आपके टीचर भर्ती में, उन सभी को कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। कंप्यूटर चलाना सीखने से पहले यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि कंप्यूटर के कौन कौन से मूल भाग हैं। आप लोग कंप्यूटर चलाना सीखने पहले आपको जाते होंगे, कहीं भी कोचिंग भी किए होंगे या कंप्यूटर सीखे होंगे, पहले आपको समझाते हैं ये CPU है, ये कीबोर्ड है, इसके ये काम है, इसके फंक्शन क्या क्या हैं, ठीक है। उन सबको पहले जानना रहता है, उसके बाद आपको कंप्यूटर के बारे में चलाना सीखना रहता है, ठीक है। तो क्या क्या भाग होते हैं पहले हम लोग भी जान लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले होता है सिस्टम यूनिट, जिसको क्या बोलते हैं, CPU बोलते हैं। तो CPU बोले या सिस्टम यूनिट वही है, याद रखिएगा। कई जगह सिस्टम यूनिट शब्द प्रयोग करते हैं, आप लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं, ठीक है। तो कन्फ्यूज नहीं होना है, CPU बोले या सिस्टम यूनिट दोनों एक ही है। फिर अगला है हार्ड डिस्क ड्राइव, फिर कीबोर्ड, माउस। हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होता है, जो कंप्यूटर के अंदर में लगा रहता है मेमोरी के लिए, ठीक है, इंटरनल मेमोरी। हार्ड डिस्क ड्राइव, कीबोर्ड, माउस, CD ड्राइव आपको पता है जो कैसेट डालने के अलग से निकालते हैं, ठीक है, बटन दबाने और बाहर से निकलता है, CPU में लगा रहता है, वो CD ड्राइव होता है। मॉनिटर। इतने सारे कंप्यूटर के मूल भाग हैं, ठीक है। तो इन सबको एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग। ये फोटो देख सकते हैं, और अगर आप लोग हमारा बैच नहीं ज्वाइन किए तो देख लीजिएगा। सहायक शिक्षक का 699, 799 शिक्षक का, और दोनों 1299 वाला ही आपको ज्वाइन करना है, तो ये देख लीजिएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन चल रहा है, कल लास्ट डेट है 29 फरवरी तक, उसके बाद फीस बढ़ जाएगा। चलिएगा आगे देखते हैं। ये एक बार फोटो देख लीजिए, सभी को पता है, बेसिक से हम लोग पढ़ रहे हैं, इसीलिए आपको थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, लेकिन आपको पूरा कंप्लीट करना है अगर आपको 10 में 10 लाना है तो। ये स्पीकर है, ये मॉनिटर है, ये स्क्रीन है, सिस्टम यूनिट है या CPU बोलते हैं इसी को, स्पीकर, कीबोर्ड, माउस,
माइक्रोफोन जो जैसे अभी माइक्रोफोन को मैं यूज़ कर रहा हूँ, आवाज़ जाने के लिए रहता है, सामने वाले से वीडियो कॉल बात करना है आपको तो माइक्रोफोन का यूज़ होता है। ठीक है, चलेगा। अब एक एक करके देखेंगे। कंप्यूटर के वैकल्पिक भाग, जो आप वैकल्पिक मतलब क्या होता है, इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप चाहे तो अपनी सुविधा बढ़ाने के लिए आप कुछ स्पेशल काम करना चाहते हैं, कुछ और बेहतरीन काम करना चाहते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वैकल्पिक है, आपके ऊपर है, आप लगाओ चाहे मत लगाओ। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, मॉडेम आता है, स्कैनर आता है, प्रिंटर आता है, वीडियो कैमरा आता है। अब जरूरी थोड़ी आपको कंप्यूटर का काम करना है वीडियो कैमरा की ज़रूरत है, लेकिन आपको अगर मीटिंग करना है, गूगल मीट से बात करना है, वीडियो चैटिंग करना है तो आपको वीडियो कैमरा की ज़रूरत पड़ेगा। कुछ प्रिंट आउट निकालना है, प्रिंटर की ज़रूरत पड़ेगा। स्कैनर स्कैन करके भेजना है तो स्कैनर का ज़रूरत पड़ेगा। मॉडेम अगर जो पहले चल रहा है मॉड्यूलेट वाला सिस्टम है तो मॉडेम की ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब सुविधा वैकल्पिक भाग में आता है। मूल भाग में आपको पता चल गया, उतने जो ऊपर में पढ़े हैं उसके बिना कंप्यूटर चलेगा नहीं, लेकिन ये आपकी इच्छा अनुसार है, अगर आप चाहे तो लगा सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं लगा सकते हो। ठीक है, चलेगा। अब हम लोग अंदर की बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए आप लोग सीपीयू होता है उसको पलट दीजिएगा, सीपीयू के पीछे ऐसा भाग रहता है, देखो आप लोग सीपीयू के पीछे वाला जो भाग रहता है ऐसे। अब इसको पहले पढ़ेंगे हम लोग, सीपीयू के पीछे वाला क्या क्या होता है। फैन हाउसिंग होता है, पावर इन आउट सर्किट होता है, यहाँ पे जो मेन पावर इन को आउट करते हैं। ठीक है, पावर इन आउट। ठीक, माउस पोर्ट होता है जहाँ माउस लगता है, कीबोर्ड पोर्ट होता है, सीरियल पोर्ट होता है, मॉनिटर पोर्ट होता है, यूएसबी पोर्ट होता है, स्पीकर पोर्ट होता है। ठीक है, और RJ45 NIC होता है एक। ठीक है, 56 के मॉडेम होता है। तो ये सारी चीज़ें होता है, इनको सबको डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि आजकल थोड़ा सा लेवल हाई आएगा। ठीक है, तो आपको हर प्रकार से तैयार रहना है कंप्यूटर में 10 में 10 लाने के लिए। तो आपको आराम से पढ़ते रहिए, कहानी जैसे सुनते रहिए, अपने बुक से भी पढ़ लीजिएगा, इस टॉपिक को मज़ा आ जाएगा। CPU के पीछे वाले भाग देखिए, पहले सबसे पहले पावर इन आउट सर्किट जो यहाँ पे दिखा है ना, पावर इन आउट सर्किट ये वाला, तो इस सर्किट से ही बिजली कंप्यूटर के अंदर जाती है। तो यहाँ से हम लोग ऐसे करके बिजली को लाते हैं, तार लगा रहता है। ठीक है, यहाँ बोर्ड में लगा देते हैं, यहाँ चालू करते हैं। तो जो बिजली और कंप्यूटर के अंदर किससे जाती है, तो याद रखिएगा पावर इन सॉकेट आउट से, पावर इन आउट सॉकेट से। ठीक है, चलिए, इसे कंप्यूटर का पावर हाउस भी कहते हैं। तो ये पूछता है क्वेश्चन, यहाँ से बनता है एक क्वेश्चन आपको यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कंप्यूटर का पावर हाउस किसे कहा जाता है। अब 4 ऑप्शन दे देगा आपका, मदर बोर्ड, ठीक है, CPU और USB पोर्ट, सीरियल पोर्ट। ठीक है, पावर इन आउट सर्किट, तो इसको बोला जाता है पावर इन आउट सर्किट को क्या बोला जाता है, कंप्यूटर का पावर हाउस। ऐसे चीज़ों को हाईलाइट करके आपको पढ़ना है, दोबारा उसको रिपीट करके पढ़ना है ताकि ये आपके दिमाग में छप जाए। तो ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर का पावर हाउस किसे कहते हैं, पावर इन आउट सर्किट को बोलते हैं। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखते हैं फैन हाउसिंग क्या होता है। ये देख रहे हैं पीछे में एक फैन लगा होता है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, फैन हाउसिंग बोलते हैं। तो ये क्या कहता है, कंप्यूटर को उपयोग करने में कंप्यूटर के पार्ट्स में गर्मी उत्पन्न हो जाती है। इस गर्मी को दूर करने के लिए कंप्यूटर के पीछे भाग में एक पंखा लगा होता है। इस कंप्यूटर के स्टार्ट होने पर पंखा स्टार्ट हो जाता है और बंद करने पर बंद हो जाता है। जैसे आप कंप्यूटर ऑन करेंगे ये चलने लगता है, बजने लगता है, और कंप्यूटर को बंद करोगे तो ये बंद हो जाता है। तो इसको याद रखिएगा क्या बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट नाम आपको पता नहीं है। आपको पता है पीछे पंखा रहता है, गर्म रहता है, उसको ठंडा करता है मशीन, लेकिन नाम क्या है, फैन हाउसिंग। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है इन सभी चीज़ों से। आगे देखते हैं माउस पोर्ट। ठीक है, माउस पोर्ट दिख रहा है आपको। ठीक, तो ये यहाँ पे रहता है माउस पोर्ट, ये यहाँ पे दिख रहा है आपको माउस पोर्ट लिखा हुआ है। तो क्या होता है माउस पोर्ट को, तो आपको पता है नाम से स्पष्ट है, इस पोर्ट से माउस के तार को जोड़ा जाता है जिससे माउस काम करता है। ठीक है, सीरियल पोर्ट ये इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीरियल पोर्ट का उपयोग किस में होता है करके कई बार पूछा जाता है। अधिकांश कंप्यूटरों में 2 सीरियल पोर्ट्स होते हैं, ये भी पूछता है। हाँ, कंप्यूटर में सामान्यतः कितने सीरियल पोर्ट्स होते हैं, तो ये यहाँ से एक क्वेश्चन बना है, 2 सीरियल पोर्ट्स होते हैं। देखिए मैं पूरा क्लास आपको देखने के लिए इसीलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं जो जो क्वेश्चन कैसे बनता है उसको यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ आपको। तो आप क्लास देखते जाएंगे तो आपको दिमाग में, अब जब खुद घर में सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपको दिमाग क्लिक करने लगेगा कि कहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये सर बताया तो वैसे ही मेरे को भी निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो अधिकांश कंप्यूटर में 2 सीरियल पोर्ट्स होते हैं, इसके द्वारा कंप्यूटर का माउस या मॉडम से संबंध स्थापित होता है। ठीक है, अब पोर्ट रहेगा उसी से जोड़ के ही तो हम लोग चलाएंगे, किसको माउस को जोड़ते हैं, एक मॉडम को जोड़ते हैं। ठीक है, चलिएगा आगे देखते हैं। अगला है मॉनिटर पोर्ट। मॉनिटर की एक केबल या तार इस पोर्ट से जुड़ी होती है, तो मॉनिटर का CPU से जो कनेक्ट रहता है मॉनिटर में, उसी को बोलते हैं मॉनिटर पोर्ट। यह केबल सूचनाओं डाटा को प्रदर्शित करने के लिए मॉनिटर तक ले जाती है। अब CPU से जो भी डाटा है मॉनिटर तक ले जाएगी तो उसको क्या बोलते हैं, मॉनिटर पोर्ट। अगला देखते हैं कीबोर्ड। इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है पता है आपको, कंप्यूटर में निम्न से कौन सा पोर्ट नहीं पाया जाता, तो सीरियल पोर्ट, मॉनिटर पोर्ट ऐसे ऑप्शन रहेगा, एक तो कुछ भी नया बना देगा। ठीक है, तो उसको नहीं पाया जाता, इसको याद रखिए क्या क्या पोर्ट, सीरियल पोर्ट, मॉनिटर पोर्ट, माउस पोर्ट और कीबोर्ड पोर्ट।
इस पोर्ट में बोर्ड से निकला केबल तार को जोड़ा जाता है या सीपीयू से कीबोर्ड को जाता है, कीबोर्ड को जाता है कीबोर्ड पर। नाम वाले तो स्पष्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बुक हो सकेगा मार्केट में इस बार लॉन्च कर देंगे हम लोग, पूरा कंप्लीट टाइप होके एक सेट आ चुका है। या ज़रूरत पड़ेगा आपको तो इसका पीडीएफ भी डालेंगे, लेकिन अभी नहीं डालेंगे ना, अभी क्लास देखना है आपको। यूएसबी पोर्ट, यूएसबी पोर्ट क्या होता है आपको पता है, पहले ज़माने में यूएसबी चलता था, अब तो टाइप सी आने लगा है मोबाइल में फास्ट चार्जिंग के लिए। तो यूएसबी पोर्ट, इस पोर्ट से आप कंप्यूटर के वैकल्पिक भागों को जोड़ सकते हैं, जैसे प्रिंटर, स्कैनर, पेन ड्राइव, कुछ भी हम लोग लेते हैं उसको किस में लगाते हैं, यूएसबी पोर्ट में लगाते हैं। 3-4 ठो बना रहता है पीछे में, ठीक है। स्पीकर पोर्ट, इस पोर्ट से स्पीकर को जोड़ने से स्पीकर में आवाज़ आती है, गोल गोल बना रहता है, हरा, लाल, सफ़ेद, ऐसे का 3-3-6 ठो बना रहता है। उसमें हम लोग क्या कर जोड़ते हैं, स्पीकर को जोड़ते हैं। इतने प्रकार के 8 प्रकार के मैं पोर्ट पढ़ाया, आपको याद होने चाहिए। क्या कि एक बार रिवाइज कर लेते हैं। स्पीकर पोर्ट, यूएसबी पोर्ट, ठीक है, और पावर इन आउट सॉकेट, फैन हाउसिंग, माउस पोर्ट, सीरियल पोर्ट, मॉनिटर पोर्ट, कीबोर्ड पोर्ट, ठीक है। आराम से पढ़िएगा, पूरा नोट्स फॉर्मेट में पढ़ा रहा हूँ, चाहे तो आप नोट्स भी बना सकते हैं या नहीं तो आप इसमें से डेली क्लास देखिए अपने बुक से, फिर इसको रिवाइज कर लीजिए जो भी आपके बुक हो इस सब टॉपिक को। तो एडिशनल आपके बुक में जो चीज़ नहीं दिया रहेगा यहाँ मिल जाएगा, यहाँ मेरे से कुछ छूट रहे हो आपके बुक में मिल जाएगा, ठीक है जी। चलिएगा आगे बाकी सब्जेक्ट के भी क्लास होंगे, इंग्लिश, पेडोलॉजी, ये सब कराएंगे, धीरे धीरे कराएंगे, अभी बहुत समय। आराम से आप लोग एक एक जो टारगेट है आप वो टारगेट पूरा कीजिए, टेस्ट दिलाते जाइए। बैच जरूर ज्वाइन करना है, बैच में डेली टेस्ट दिलाना है, मैं बार बोल रहा हूँ ना। अब देखिए हम लोग पीछे देख लिए सीपीयू के पीछे वाले भाग, अब आगे वाले पढ़ेंगे। आगे आ जाइए, देखिए आप लोग सीडी डीवीडी कहाँ खुलता है, सबसे ऊपर में रहता है, वहाँ पे 2 ठो लाइट जलते रहता है, बटन रहता है, बटन को दबाते हैं ना सीडी डीवीडी वाला ड्राइव निकल जाता है। फिर फ्लॉपी, उसके जस्ट नीचे फ्लॉपी ड्राइव बना रहता है, ठीक है। फिर नीचे क्या है, लाइट लगा रहता है, स्टार्ट बटन रहता है, बड़ा वाला गोला रहता है, उसको दबाते हैं, फिर ये चालू होता है सीपीयू। फिर उसके नीचे छोटा सा बटन रहता है, रीस्टार्ट बटन बोलते हैं, ठीक है। और उसके नीचे टर्बो बटन होता है। तो ये सबका क्या है कैसे कैसे इसको डिटेल में पढ़ेंगे, पता है क्या, लो बताइए तो क्या होता है, ये सब नहीं पता ना तो आराम से पढ़ लीजिए। ये सब जनरली बुक में नहीं दिया रहता इस पैटर्न में कि सीपीयू का आगे का पूरा पढ़ ले फिर पीछे का पढ़ लिए। अभी तक मेरे ख्याल से आप लोग देखे होंगे, बताइए आपके बुक में दिया है क्या ऐसा, सीपीयू के आगे वाले पूरे का हिस्से का एक एक डिटेल, पीछे वाले के एक डिटेल, ऐसा सिस्टमेटिक ढंग से नहीं दिया रहता। चलिएगा सीपीयू के आगे वाला भाग देखते हैं हम। पहला स्टार्ट बटन, तो सबसे वाला जो बड़ा वाला गोला रहता है उसी को बोलते हैं स्टार्ट। पावर बटन को हम पावर स्विच भी कहते हैं, पावर स्विच भी बोलते हैं। यह बटन कंप्यूटर को ऑन ऑफ करने के काम आता है, जैसे वो बड़ा बड़ा गोला रहता है उसे दबाओगे तो कंप्यूटर ऑन होता है, ठीक। अगला देखते हैं रीस्टार्ट। रीस्टार्ट बटन के द्वारा कंप्यूटर पुनः चालू किया जाता है, इससे कंप्यूटर का बिजली से संपर्क नहीं टूटता, ठीक है। इस बटन मतलब कंप्यूटर तो ऑन ही रहेगा, रीस्टार्ट दबाओ फिर से वो रीस्टार्ट होने लगता है, बंद नहीं होता, फिर से वो रीस्टार्ट होने लगता है, ठीक है। इस बटन का प्रयोग उसी स्थिति में करना चाहिए जब कंप्यूटर अचानक रुक जाए, हैंग मार देता है, हैंग शब्द जानते हो ना, कंप्यूटर काम करना बंद कर देता है, माउस हिलने नहीं लगता, तब हम लोग क्या रीस्टार्ट करते हैं। मोबाइल में भी करते हो आप लोग, हैंग मार देता है तो क्या करते हैं, अरे नहीं हो रहा, रीस्टार्ट मार देते हैं, रीस्टार्ट मार देते हो, ठीक है। इस बटन का उपयोग तभी उसी स्थिति में करना चाहिए जब कंप्यूटर अचानक रुक जाए और किसी भी कमांड का उत्तर ना दे, क्योंकि इसके उपयोग से यदि आपका काम सेव नहीं है तो वह दोबारा से करना पड़ेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आप कोई काम कर रहे हैं, अधूरा हुआ है और रुक गया, टेस्ट जैसे आप दिला रहे हो, मोबाइल में भी टेस्ट दिला रहे हो, आधा पहुँचे 30 नंबर तक, अचानक से आपका कंप्यूटर मोबाइल हैंग मार दिया, अब उसका रीस्टार्ट करोगे जो 30 आंसर लगाया वो डिलीट हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना रहता है, उसके बाद आपको आगे बढ़ना रहता है। अगला रहता है की लॉग, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसकी की को टर्न ऑफ करने से कीबोर्ड कार्य करना बंद कर देता है। की लॉग रहता है जो आप लोग उसमें देखो एक बटन बना रहता है तो उसमें भी रहता है, आपका कीबोर्ड में रहता है, की लॉग रहता है, उसको अगर दाब दोगे तो क्या होता है, तो कीबोर्ड कार्य करना बंद कर देता है। सामने में भी रहता है, इसमें की लॉग रहता है, इसमें यहाँ पे नहीं दिया है, एक बटन और रहता है की लॉग करके रहता है, उसको दबा दोगे तो फिर आपका जो कीबोर्ड है वो काम करना बंद कर देता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसको बस इतना ही याद रखिएगा, जो की लॉग है वो क्या होता है, की लॉग से आपका जो की लॉग को अगर बंद कर देंगे तो कीबोर्ड कार्य करना बंद कर दे, बस इतना याद रखें। अगला आता है टर्बो बटन। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग, कमेंट में ज़रूर अपने क्लास का अनुभव बताया करें, ठीक है, ताकि हम लोग और बेहतर कर पाएँ और बेहतरीन तरीके से आपको दिखा पाएँ, ठीक है। चलिएगा अगला है टर्बो बटन। टर्बो बटन क्या होता है, ये चीज़ बहुत लोग नहीं पता रहता है, इसको समझिएगा। आपके कंप्यूटर में टर्बो बटन है, इसके प्रयोग से कंप्यूटर सबसे तेज गति से कार्य करता है। आपका कंप्यूटर कुछ अटक रहे तो आपको जल्दी फास्ट करने आजकल दिए रहे ना, पहले वाले में नहीं आता था, टर्बो बटन दे दिया, उसको दबाओ कंप्यूटर बहुत फास्ट चलने लगता है। समझते कंप्यूटर में टर्बो बटन को ऑन ही रखते हैं, ठीक है। तो होगा आपके भी कंप्यूटर में, आपको पता नहीं रहता, देखिएगा आज, ठीक है। अगला देखते हैं सीडी डीवीडी ड्राइव। कंप्यूटर के सामने की ओर सीडी या डीवीडी ड्राइव लगा होता है, जिसमें सीडी या डीवीडी ड्राइव डाटा पढ़ने लिखने के लिए अंदर डाला जाता है। इस ड्राइव के लिए
कंप्यूटर के सामने वाले भाग में एक खांचा होता है। अब देखा हो आप लोग, CD ड्राइव को ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं, बटन दबाओगे तो निकलता है, कैसेट डाल देते हैं, फिर इनपुट के रूप में वो चला जाता है, फिर जो भी डाटा है तो उसको रीड कर लेता है। अगला फ्लॉपी डिस्क, ये थोड़ा सा छोटा टाइप का आता है। आजकल इसका प्रयोग बहुत कम हो गया, नहीं देखने को मिलता। कंप्यूटर के आगे वाले भाग में इसका एक खांचा होता है जिसमें फ्लॉपी ड्राइव लगी होती है। यह फ्लॉपी के डाटा को पढ़ने लिखने में काम आता है, बहुत समय में नहीं भी आता है ये फ्लॉपी ड्राइव। ठीक, अब आते हैं फिर अगला कीबोर्ड। अच्छा इधर है ना, थोड़ा सा रुक जाइए, एक और बचा लाइट्स बचा था ना, छोटे छोटे लाइट था उसमें, चलिएगा इसको भी कर लेते हैं। तो 7 प्रकार के हम लोग देख रहे थे, आगे में 7 प्रकार की चीज़ें पाई जाती है। अगला लाइट्स, कंप्यूटर के आगे के पैनल में विभिन्न रंगों की लाइट्स होती है, जिसमें पावर अप, टर्बो सिग्नल की लाइट होती है, हार्ड डिस्क, CD ड्राइव की लाइट होती है, बहुत सा लाइट लगा होता है। ठीक है, तो ये हम लोग ने पढ़ लिया पूरा CPU के सामने वाला भाग। क्या क्या पढ़े, CD DVD ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव, लाइट्स, स्टार्ट बटन, रीस्टार्ट बटन, टर्बो बटन। ठीक है, चलिएगा, समझ में आ रहा है ना आपको, पूरा ध्यान से देखिएगा, अंतिम तक देखिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर 10 में 10 पाना है तो आपको ये बैच ज्वाइन करके इस क्लास को देखना चाहिए। टेस्ट डेली दिलाना है आपको, कोई भी एक भी टेस्ट नहीं छोड़ना है। नहीं पढ़ पाया तो भी आप टेस्ट दिलाइए। कंप्यूटर के बाएं भाग देखते हैं, मॉनिटर। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, अब हम लोग एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। आपको लगेगा सर तो पढ़ के समझ पढ़ दे रहे हैं, पढ़ नहीं रहा हूँ मैं, समझा रहा हूँ चीज़ को, समझिएगा ताकि आपको कैसे पढ़ना है इस चीज़ का अनुभव होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मॉनिटर, मॉनिटर एक टेलीविजन स्क्रीन की तरह कार्य करता है। यह चित्रों और डाटा को रंगों में दर्शाता है, जिसे डिस्प्ले यूनिट या CRT कहते हैं। तो कुछ भी हम लोग चित्र दिखता है और रंग में दिखाई देता है, उसको क्या बोले, डिस्प्ले यूनिट या CRT भी कहते हैं। ठीक है, कैथोड रे ट्यूब, CRT का फुल फॉर्म क्या होता है, CRT जो ये बोल रहे हैं ना, कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, कीबोर्ड से टाइप किए गए आंकड़े मॉनिटर पर दिखाई देते हैं। जब कोई प्रोग्राम प्रारंभ किया जाता है तो उसकी सूचना भी मॉनिटर पर प्रदर्शित होता है। मॉनिटर पर परिणाम अस्थायी रूप से प्रदर्शित होते हैं। बिजली बंद कर देने से या कंप्यूटर पर अन्य कार्य करने से परिणाम स्क्रीन से गायब हो जाते हैं। तो ये जनरल सी बातें हैं जो आपको सभी को पता होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन जिससे बनेंगे उस पर डिस्कस करेंगे। इन दिनों बाज़ारों में LCD जो पतला वाला रहता है, ठीक है, उससे और पतला हो तो उसको LED बोलते हैं। ठीक है, अभी LED चल रहा है ना, LED, LCD तो बहुत पुराना हो गया। अब इन दिनों में बाजार में LCD मॉनिटर अधिक प्रयोग हो रहा है, नहीं अब LED हो रहा है, LED आ गया है। ठीक है, पहले LCD हो रहा था, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, अब लाइट इमिटिंग डायोड के बना हुआ LED है। ठीक है, तो सबका फुल फॉर्म याद रखिएगा, लास्ट में करा दूंगा मैं जितने फुल फॉर्म है एक साथ। यह मॉनिटर हल्के और पतले होते हैं, इसमें बिजली का उपयोग कम होता है। ठीक, तो एक मॉनिटर के बारे में सामान्य जानकारी पढ़ लिए। अगला देखते हैं माउस के बारे में, इसको भी कहानी जैसे सुनिएगा। माउस एक छोटा उपकरण है जो हथेलियों और अंगुलियों से पकड़कर चलाया जाता है। इस उपकरण के द्वारा हम बिना कीबोर्ड की सहायता के कंप्यूटर पर नियंत्रण कर सकते हैं। इसकी तली में एक सेंसर लगा होता है, नीचे देखेंगे आप, सेंसर एक ट्रैकिंग बॉल होता है। ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक सेंसर लगता है, जैसे ही हाथ को आप रखते हो वो ऑन होता है, लाइट जलने लग जाता है। ट्रैकिंग बॉल होता है जिसके द्वारा कर्सर इधर उधर भगता है। इसके ऊपरी भाग पर 2 बटन होते हैं, अधिकतर बाएं बटन का ही प्रयोग किया जाता है। दाएं की ओर बटन में अतिरिक्त प्रावधान होता है, मतलब वो 2 रहता है ना। ठीक है, एक बायां भाग होता है, एक दायां भाग। सेलेक्ट करना है तो हम लोग दायां का यूज़ करते हैं, बायां को कोई ऑप्शन खोलना रहता है तो उसका यूज़ करते हैं। ये सब पता होगा आपको। माउस कर्सर मूलतः एक तीर का निशान होता है जो स्क्रीन पर माउस के निर्देशानुसार चलाया जाता है या चलता है। ठीक, आगे सुनते जाइएगा। माउस का कर्सर माउस की दिशा के साथ चलता है। जब किसी प्रोग्राम को शुरू करने के लिए कर्सर के बटन को दबाते हैं तो तीर के स्थान पर बाल घड़ी आने लगते हैं, मतलब वही जैसे क्लिक करता है ऐसे गोल घूमने लगता है। यह संकेत देती है कि कंप्यूटर में डाटा प्रोसेसिंग हो रही है। अब तक इंतजार करना होगा जब तक फिर से कर्सर का तीर ना बन जाए। कई बार आप क्लिक करते देखो गोल गोल घूमने लगता है, तो आपको इंतजार करना है, वो दोबारा ऐसे तीर का निशान आएगा, मतलब आप समझ जाइएगा कि हमारा काम हो गया। इसकी सहायता से कंप्यूटर का पेज ऊपर नीचे भी करते हैं, जो बटन होता है ऐसे गोला करके बीच में घुमाते हैं उसको ऐसे करके। ठीक, ये सब चीज़ आप जानते हैं ना। चलिए ये देखो, फिर आगे आता है कीबोर्ड। माउस के बाद कीबोर्ड, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लास थोड़ा लंबा करेंगे आज। ठीक है, कल क्लास नहीं हो पाया था तो थोड़ा लंबा बनेगा, आराम से ध्यान से सुनते जाइए, खाना वाना खा के बैठा करें, और ये खाना खाते खाते भी आप सुनेंगे तो भी आपका बेहतरीन हो जाएगा। चलेगा, कीबोर्ड देखते हैं। कंप्यूटर का कीबोर्ड टाइपराइटर के कीबोर्ड से मिलता जुलता है। कीबोर्ड 2 रूपों में मिलता है, एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड और दूसरा एनहैंड की स्टैंडर्ड कीबोर्ड। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, 2 प्रकार के होते हैं, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, दोनों नाम याद रखिएगा। ठीक है, 83 और 34 तक कीज़ होते हैं, इसमें 83 84 तक कीज़ होते हैं, जबकि इनहैंड कीबोर्ड में 104 या उससे अधिक की होते हैं। तो जनरली यही वाला हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, 104 बटन वाला।
आगे देखते हैं। ये देखिए कीबोर्ड तो आपको पता ही होगा। अब इसमें का जो अलग अलग ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये अलग अलग क्यों बने हुए हैं, इससे क्या उपयोग है, ये सब के उपयोग को डिटेल में पढ़ेंगे। इसी से क्वेश्चन बनता है। तो हम लोग कोशिश करें वो हर चीज़ों को कर लें ताकि 10 में से 10 कहीं ना जाए। तो आप लोग को भी साथ देना है, पूरा अंतिम तक बने रहिएगा। क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा अपने व्हाट्सएप स्टेटस में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ पाएँ, हमारे बैच से जुड़ पाएँ और बेहतर और नया नया क्लासेस आपको लोग ला पाएँ। चलिएगा पहले देखते हैं टाइप करने वाली की। तो टाइप करने वाला तो मेन रहता है जो आपको पता ही, ये सब जो है इतना, ये बीच वाले ये इतना, ठीक है, ये टाइप करने वाली की है। यह अक्षर, संख्या, विराम चिन्हों को टाइप करने वाली की होती है। अगला कर्सर कंट्रोल की, ये वाला जो एरो का निशान रहता है चार्ट, उसको क्या बोलते हैं, नाम याद रखिएगा, कर्सर कंट्रोल कीज। इन कीज द्वारा कर्सर को दाएं बाएं ऊपर नीचे किया जाता है। इन कीज पर तीर का निशान बना होता है जो ऊपर नीचे दाएं बाएं दिशा को दर्शाता है। इसके द्वारा कर्सर को एक बार में एक अक्षर या एक पंक्ति दाएं बाएं ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसके अलावा 4 और कर्सर नियंत्रक की होते हैं, ये पेज अप, पेज डाउन, होम, एंड। देखिए ये 4 तो होते हैं ऊपर नीचे करने के लिए, इसके अलावा 4 और होते हैं जो यहाँ पे रहते हैं आपका पेज अप पेज डाउन करके रहता है। ये आप देखेंगे यहाँ पे रहता है पेज अप पेज डाउन करके ना, ये यहाँ पे रहता है बीच बीच में पेज अप पेज डाउन करके, थोड़ा क्लियर नहीं है पिक्चर, ठीक है। तो उससे भी आपको डायरेक्ट होता है, पेज अप करेंगे दूसरे पेज में चले जाता है, ठीक है, पेज डाउन डाउन करेंगे नीचे आता है, पेज अप करेंगे तो ऊपर चले जाता है, होम डालेंगे तो बीच में आ जाता है, ऐसे करके रहता है, ठीक। आगे आता है न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड क्या होता है इसको भी ध्यान से सुनिएगा। कीपैड के दाईं ओर जो न्यूमेरिक अलग से रहता है ना, जो कैलकुलेटर टाइप का, उसको बोलते हैं न्यूमेरिक कीपैड। तो कीबोर्ड के दाईं ओर न्यूमेरिक कीपैड होता है। इस कीज पर नंबर लिखे होते हैं। इनमें से कुछ कीज 2 तरह के कार्य करती हैं, जैसे नंबर 7 वाली की पर होम भी लिखा होता है, देखेंगे 7 वाले पे होम भी लिखा रहता है। तो 2 प्रकार का काम करता है। 2 कार्य करने वाली की स्विच नंबर लॉक पर नियंत्रित होता है। ऊपर में देखेंगे नंबर लॉक होता है, उसको नंबर लॉक कर देंगे तो ये होम वाला बटन काम करेगा, नंबर लॉक को फिर से ऑन करेंगे तो 7 नंबर लिखाएगा, ऐसे करके रहता है। आप इसको समझिएगा। जब यह की ऑन होता है तो सभी अक्षर नंबर की भांति कार्य करते हैं। जब नंबर लॉक ऑन रहेगा तो नंबर की भांति कार्य करेगा, और जब यह ऑफ होती है तो सभी कर्सर की भांति काम करने लगते हैं। पेज अप पेज डाउन इसी में लिखा रहता है, देखिएगा ये दिख रहा होगा आपको, पेज अप है, होम है, पेज डाउन है, ठीक है। तो कर्सर की भांति भी काम करता है। अगर आप ये नंबर लॉक को बंद या चालू करते हैं तो इससे चेंज हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर शिफ्ट की का से भी क्वेश्चन बनते हैं, इसको भी ध्यान से देखिएगा। शिफ्ट की क्या होता है, इस की को दबाए रखकर यदि हम किसी अक्षर को टाइप करते हैं तो कैपिटल अक्षर में लिखाता है। आपको पता है ना, कैपिटल में आपको लिखना रहता है। शिफ्ट दबा के किसी चीज़ को दबाते हैं तो क्या लिखाता है, कैपिटल अक्षर में होता है। यदि कैप्स लॉक ऑन है तो उल्टा प्रभाव पड़ता है। कैप्स लॉक अगर परमानेंट एक बटन रहता है कैप्स लॉक, उसको ऑन कर दोगे तो पूरा कैपिटल लिखाएगा। अब पूरा कैपिटल लिखा रहा है, लेकिन आप शिफ्ट दबा बटन दबाओगे तो स्मॉल लिखा जाएगा, ठीक है, इसको समझिएगा। जिस की में 2 संकेत होते हैं, ऐसे में शिफ्ट की को दबाकर उस की के ऊपर वाला संकेत टाइप होता है। कई तो बटन में 2 प्रकार का रहता है, आप देखे होंगे कि इसमें एरो वाला है तो इसमें ये ऐसा वाला कॉमा वाला है, इसमें ऐसा वाला कॉमा वाला है। तो आपको ऊपर वाला दबाना है तो शिफ्ट करके दबाइए तो ऊपर वाला होगा, खाली दबाएंगे तो नीचे वाला होगा, ये रहता है। मतलब किसी बटन में 2 प्रकार के फंक्शन है, तो 2 फंक्शन को काम करने के लिए शिफ्ट का यूज़ करते हैं। एक नॉर्मल दबाएंगे तो एक फंक्शन काम करेगा, शिफ्ट के साथ दबाएंगे दूसरा फंक्शन, ये उपयोग है शिफ्ट का। कैप्स लॉक जो भी बताया आपको, परमानेंट अगर आपको ये कैपिटल लिखना है तो इसकी को ऑन करने से अक्षर कैपिटल अक्षर में टाइप होते हैं। अक्षर को दोबारा सामान्य रूप में टाइप करने के लिए इसकी को दोबारा दबाया जाता है, ठीक है। तो कैप्स लॉक हो गया, ठीक है। कंट्रोल और अल्ट की देख लेते हैं। चलिएगा जो कंट्रोल और अल्ट की का इसको भी देख लेते हैं। इस की का प्रयोग किसी विशेष कार्य के लिए किया जाता है। इन दोनों कीज के साथ डिलीट बटन दबाने पर कंप्यूटर अपने आप कार्य को रोक कर कुछ क्षण के लिए बंद हो जाता है। देखिए इसको ध्यान से, इन दोनों कीज के साथ, इन दोनों को एक साथ दबाएंगे और डिलीट को दबा देंगे तो क्या होता है, कंप्यूटर ऑटोमेटिक कुछ क्षण के लिए बंद हो जाता है, फिर स्वतः ही दोबारा शुरू हो जाता है। इसको रीस्टार्ट भी बोल सकते हैं। तो रीस्टार्ट के लिए शॉर्टकट क्या होता है, तो आपको रीस्टार्ट करना है तो आप क्या कीजिए, कंट्रोल और अल्ट दोनों को एक साथ दबाइए और डिलीट का बटन दबा देंगे तो रीस्टार्ट हो जाता है कंप्यूटर, ठीक है। चलेगा आगे बढ़ते हैं। फंक्शन क्या, अब ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है भाई, इसको ध्यान से समझिएगा। यह F1 से F12 तक होती है, जो ऊपर में होता है फंक्शन वाली, ये यहाँ से F1 से लेकर F12 तक, तो अलग अलग इसके काम है। इसको हमेशा पूछा जाता है फंक्शन F7 का, F12 का, F5 का, रिफ्रेश का, F1 का, F2 का, सबका पूछा जाता है। तो इसको बहुत अच्छे से आपको याद करना है, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, लिख लिख के याद कीजिएगा। F1 से F12 तक लिख लीजिएगा, उसके बगल में उसके कार्य को लिख लीजिएगा, ठीक है।
यह की बोर्ड में सबसे ऊपरी भाग में स्थित होता है। इस की का उपयोग अलग अलग सॉफ्टवेयर के अनुसार विभिन्न कार्य फंक्शन के लिए किया जाता है। अब देखिए इसका उपयोग कोई फिक्स नहीं है, जैसे आप एक्सेल चला रहे हैं, एक्सेल में इसका उपयोग अलग रहेगा, ठीक है। और कोई प्रोग्राम चलाएं, कोई सॉफ्टवेयर चलाएं, उसमें इसका उपयोग अलग अलग रहता है, ठीक है। तो उसको डिटेल में बाद में देखेंगे, आप लोग देख लीजिएगा F1 से F12 तक के जो है माइक्रोसॉफ्ट का देख लीजिएगा। MS ऑफिस में क्या काम होता है, MS ऑफिस वाला ही पूछता है, ठीक है। चलिएगा पॉज की देख लेते हैं। जो पॉज की रहता है ऐसे करके बड़ा सा रहता है पॉज की, पॉज या ब्रेक, ठीक है। जब डॉस प्रोग्राम में कार्य किया जाता है तो किसी कमांड को दबाने से सूचना स्क्रीन के ऊपर लगातार चलने लगती है। यदि हम सूचनाओं को पढ़ नहीं पा रहे तो पॉज की को दबाने से वो सूचना क्या है, रुक जाती है। तो पॉज से नाम से स्पष्ट है, पॉज मतलब रोकने के लिए, ठीक है, ताकि सूचनाओं को आसानी से पढ़ सके। सूचनाओं को पुनः आगे बढ़ाने के लिए कोई दूसरी की दबा सकते हैं। चलिए फिर आते हैं एंटर। एंटर वाला ये वाला बटन रहता है, आपको देखे होंगे। यह की दो तरह के कार्य करता है। पहला, यह कार्य किसी कंप्यूटर को सूचना देती है कि निर्देश देने के कार्य पूर्ण हो चुका है। ध्यान से समझिएगा, ये ओके करने के लिए बोल सकते हैं। किसी भी चीज़ को जाकर इंटर दबा देते हैं तो वो ओके हो जाता है। अतः वहाँ दिए गए निर्देशों को प्रोसेस एग्जीक्यूट करें। दूसरा कार्य यह है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम का प्रयोग करते समय एंटर की दबाने से नई लाइन शुरू हो जाता है। अब जैसे ये व्हाट्सएप में भी आप लोग करते हो, जैसे आप टाइपिंग कर रहे हैं, एक लाइन टाइप हुआ, यहाँ तक पहुँचे, लेकिन आप लोग नीचे लिखना चाह रहे हैं तो नीचे एरो का ऐसे निशान बना रहता है व्हाट्सएप में भी, उसको दबा देते हो सीधा ये नीचे आ जाता है कर्सर, यहाँ से टाइप होने लगता है, फिर दबा दोगे फिर यहाँ आ जाता है। तो ये भी वही काम करता है, ठीक है। अभी प्रिंटर विंटर भी पढ़ेंगे ना, पूरा ध्यान से सुनते जाइएगा, बहुत सारी चीज़ें अभी पढ़ना है, ठीक है। तो अंतिम तक बने रहिएगा। ये थोड़ा सा बोर लग सकता है लेकिन क्वेश्चन बनते हैं भाई, इसीलिए मैं करा रहा हूँ आपको ना। ये सब आप लोग अपने घर में पढ़ोगे ना तो आपको बोर लगता है, आप लोग समझ नहीं पाते। एस्केप का बटन जो ऊपर में देखेंगे, एस्केप का बटन रहता है, ठीक है, इधर रहता है एस्केप का, ये टैब का है ना। एस्केप का इधर इस साइड रहता है, ठीक है, आपका लेफ्ट साइड में। किसी कमांड को रद्द करने के लिए एस्केप का बटन दबाया जाता है, जहाँ पे लिखा रहता है SESC, ये लिखा रहता है, ठीक है। तो रद्द करना है तो एस्केप का बटन दबा देते हैं। आगे टैब, यह कि कर्सर को एक पूर्व निर्धारित स्थान पर ले जाता है। टैब दबा दबा कर हम लोग लिखते हैं तो एकदम बराबर पैराग्राफ में आता है। मतलब यहाँ तक हम लोग कुछ लिखे हैं, आपको पैराग्राफ चेंज करना है, टैब दबा दीजिए, सीधा वो इसी के बराबर में नीचे आ जाएगा, पैराग्राफ चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये पूछता है पैराग्राफ चेंज करने के लिए किस बटन का प्रयोग करते हैं। तो पैराग्राफ हम लोग को कोई नया का पैराग्राफ शुरू करना है, ठीक है, तो उसके लिए टैब का बटन का यूज़ करते हैं। तथा कॉलम टैक्स संख्याओं को एक सीधी लाइन में लिखना है तो टैब का यूज़ करते हैं, एकदम सीधी लाइन से वो आते जाता है, ठीक है। चलेगा। डिलीट का बटन आपको पता ही है, इस की को दबाने से कर्सर के बाईं ओर के लिखे अक्षर मिट जाते हैं। मतलब ऐसे ब्लिंक करते रहते हैं कर्सर, डिलीट दबाते जाओगे तो इधर का अक्षर मिटते जाते हैं, इधर ये आते जाता है, ठीक। प्रिंट स्क्रीन, इस की को शिफ्ट के साथ दबा दिया जाए तो इसकी में प्रदर्शित सामग्री प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट हो जाता है। वही प्रिंट करना है तो प्रिंट के लिए प्रिंट स्क्रीन दिया रहता है। स्टोरेज माध्यम डिस्क, देखिएगा इसको समझिएगा। कंप्यूटर में महत्वपूर्ण फाइलों को बचाने के लिए मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया जाता था, अब नहीं करते, अब तो बहुत सारा आगे हार्ड डिस्क लगता है। पहले क्या मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया जाता है। यह चुंबकीय गुणों पर आधारित होती है। यह डिस्क फाइलों को वायरस से भी बचाती है। डाटा सुरक्षित रखने के लिए जब जिप डिस्क का प्रयोग अधिक किया जाए। जिप डिस्क क्या है, बहुत कम स्पेस में बहुत सारे डाटा को ले लेता है, क्योंकि यह बहुत सारे डाटा को सुरक्षित रख सकता है। इसके अलावा डाटा सुरक्षित रखने के एक अत्यधिक लोकप्रिय साधन CD है। अभी पहले चलता था, अब नहीं है, मैं बताया ना ये सब पहले का माध्यम है। मैग्नेटिक टेप चलता था, फिर CD आया, तो अब नहीं चलता, अब तो पेन ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, ये सब चलता है। फिर प्रिंटर आता है, ये इंपॉर्टेंट, आपके कल टेस्ट में भी आएगा तो इसको ध्यान से सुनिएगा। सब प्रकार के प्रिंटर के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिएगा स्टार्ट करें, देखते हैं। प्रिंटर क्या होता है, एक ऐसा उपकरण है जो कंप्यूटर पर किए गए कार्य को कागज पर उतार देता है। इसे हार्ड कॉपी आउटपुट कहते हैं। प्रिंटर दो तरह के होते हैं, एक श्याम श्वेत, ब्लैक एंड वाइट। ये देखिएगा, अब आपको ब्लैक एंड वाइट बोलेगा तो आपको पता है कि ब्लैक एंड वाइट और रंगीन होता है, लेकिन ये शब्द देते हैं श्याम श्वेत, तो उसको मतलब होता है ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। और दूसरा रंगीन होता है, ठीक है, रंगीन तो क्या बोलते हैं, कलर्ड बोलते हैं। श्याम श्वेत प्रिंटर की गति अधिक होती है। ब्लैक एंड वाइट जल्दी जल्दी प्रिंट कर देता है, आप लोग देखो। रंगीन वाला प्रिंट कर धीरे धीरे निकलते रहता है कागज, धीरे धीरे आएगा। फोटो तो प्रिंट करता टाइम लगता है। सामान्यतः 3 तरह के प्रिंटर काम में लाए जाते हैं। प्रिंटर कितने प्रकार है, मुख्यतः बोलेंगे 3 प्रकार के। डॉट मैट्रिक्स, ठीक है, डॉट क्या होता है, जो ऐसे ऐसे पंच करके आपको ऐसे डिवाइड करके, मतलब पंच करके वो डॉट डॉट बना के प्रिंट करेगा, ठीक है।
यह प्रिंटर एक अक्षर को प्रिंट करता है, एक एक बार में एक अक्षर को प्रिंट करेगा। इस प्रिंटर के हेड और कागज़ के बीच एक स्याही का रिबन लगा होता है। जैसे आप लोग टाइपराइटर देखो खटर पटर वाला, उसमें ना बिजली लगता है ना कुछ, रिबन में इंक लगा रहता है। आप लोग जैसे बटन को दबाते हो कट से उसको मारता है, पीछे छप जाता है। तो वैसे ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पहले काम करता था। ठीक है, चलेगा आगे देखते हैं। थोड़ा सा ब्लर हो रहा होगा, अच्छे से PDF नहीं बन पाया था, जल्दी जल्दी में क्लास लेना है करके। ठीक है, चलेगा, कोशिश कीजिए सुनते जाइएगा। इस रिबन में डॉट्स के रूप में स्याही कागज पे आती है। उसके हेड में 9 और 24 पिन लगे होते हैं। यह प्रिंटर बहुत सस्ते होते हैं, इसके प्रिंट की गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं होती। यह प्रिंटर बहुत धीमे काम करता है। इसका उपयोग बैंकों में ज़्यादा होता है, अब नहीं होता, पहले बैंकों में होता था। ठीक है, ये वाला रहता है ना, ये पोस्ट ऑफिस में भी होता है, रेलवे में भी पहले टिकट काउंट करते थे, किट वाला, ये भी होता था पहले। ठीक है, अब नहीं होता। अब इंकजेट प्रिंटर चल रहा है। अगला देखते हैं। देखिए, पहला डॉट मैट्रिक्स पढ़े, दूसरा इंकजेट। इंकजेट क्या होता है? इस प्रिंटर में वही तकनीक होती है जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में होती है। प्रिंटर के हेड में पिन के स्थान पर बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक छेद होते हैं। इसमें क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक छेद होते हैं। छिद्रों द्वारा स्याही कागज पे आती है, जिसमें एक स्याही कॉटेज का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कॉटेज के में केवल स्याही होती है। आप लोग देखे होगा कि इसमें कॉटेज वाला सिस्टम रहता है, कॉटेज जो ऐसे करके इधर घूमता है, इधर जाता है, फिर प्रिंट करते जाता है। तो इंकजेट में कॉटेज का प्रयोग किया जाता है। तो ये पूछता है कॉटेज का प्रयोग किस प्रकार के प्रिंटर में किया जाता है? तो इंकजेट प्रिंटर में किया जाता है, इसको याद रखिएगा। और ये भी पूछता है माइक्रोस्कोपिक छिद्र किस प्रिंटर में होते हैं। 2 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये पढ़ने के लिए थ्योरी आपको मतलब नहीं है, इसमें 2 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ। एक पहला आपका कार्टेज का प्रयोग किस में होता है? इंकजेट प्रिंटर में। दूसरा माइक्रोस्कोपिक छेद का प्रयोग किस में होता है, या किस प्रिंटर में माइक्रोस्कोपिक छेद के माध्यम से प्रिंटिंग होता है, ये क्वेश्चन बनता है इंकजेट प्रिंटर में। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इससे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। येलो मैग्नेटा साइलिन रंगों की स्याही होती है। जब मशीन को प्रिंट करने का आदेश दिया जाता है तो पहले मशीन स्याही को गर्म करता है। इसके बाद एक नोजल से कागज पर स्याही आती है जो कुछ क्षणों में सूख जाती है और प्रिंट गुणवत्ता युक्त हो जाता है। वही छिद्रों के माध्यम से होता है, बस वही पढ़िएगा। आगे देखते हैं। लेज़र प्रिंटर, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये महंगा होता है और सबसे ज़्यादा प्रयोग लेज़र प्रिंटर आता है। ठीक है, यह प्रिंटर महंगे होते हैं। लेज़र प्रिंटर फोटो कॉपी मशीन के समान ही दिखाई देता है। जो बड़ा बड़ा फोटो कॉपी मशीन आता है उसका छोटा रूप वाला जो रहता है वही लेज़र प्रिंटर है। इसमें एक लेज़र किरण का प्रयोग किया जाता है। देखिए, पहले में क्या पिन का उपयोग किए थे, दूसरे में आपका छिद्र युक्त कार्ट्रेज का प्रयोग किए, तीसरे में क्या करें, आपका लेज़र किरण का प्रयोग करें। यह एक लेज़र किरण का प्रयोग किया जाता है। यह बेहतर किस्म का प्रिंट आउट निकालता है। इसके अंदर एक कार्ट्रेज इसमें भी होती है, ध्यान दीजिएगा। तो लेज़र प्रिंटर में भी कार्ट्रेज होता है और आपके इंकजेट में भी होता है। इसकी रिफिलिंग में एक बार में 300 पेज प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, लेज़र प्रिंटर में। आगे आते हैं स्कैनर के बारे में। प्रिंटर के बारे में देख लिए, स्कैनर देख लेते हैं। बाकी उसके क्वेश्चन मैं बहुत सारे आपको करवाया हूँ और आपके बैच में भी उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस डाल दूंगा। ठीक है, प्रिंटर के भी क्वेश्चन कराए, कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चन जितने व्यापम में आए हैं अभी तक के सारे एक एक क्वेश्चन आपको बैच में डलवा दिया गया है। तो देख लीजिएगा, बैच में जाकर वीडियो आपके डले हुए हैं। जितने भी एग्जाम हुए व्यापम के सभी एग्जाम के क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा एक बार टेस्ट दिलाने से पहले। ठीक है, चलेगा, स्कैनर देख लेते हैं। इसे कंप्यूटर की आंख भी कहा जाता है। स्कैनर एक ऐसा उपकरण है जो किसी फोटोग्राफ के प्रतिबिंब, ठीक है, या लिखित जानकारी को सीधा कंप्यूटर में स्थानांतरित कर देता है। यहाँ पे जो कुछ भी रखते हैं, बटन बंद करते हैं, दरवाज़ा बंद करते हैं, बटन दबाते हैं तो वो सीधा मॉनिटर की स्क्रीन पे चले जाता है। यह आवश्यक आंकड़ों की प्रतिलिपि कागज़ पर बनाने के बजाय कंप्यूटर में बनाता है। कुछ भी इसके सीधा कंप्यूटर में चले जाता है। ठीक है, इसमें कंप्यूटर इन आंकड़ों या फोटोग्राफ को संचित कर लेता है। स्कैनर के द्वारा टाइप या लिखित जानकारी, ग्राफ, आकृति, फोटोग्राफ, प्रतिबिंब इत्यादि को स्कैन कर कंप्यूटर में डाला जाता है। आपको पता है ये सब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मॉडेम, ये इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। मॉडेम एक ऐसा उपकरण है जो आपके कंप्यूटर को टेलीफोन के द्वारा दूसरे कंप्यूटर से बातचीत करने में मदद करता है। जो ऐसा वाला देखो मॉडेम लगा होता है, इंटरनेट चलाने के लिए भी ये लगा रहता है। ठीक है, लेकिन इसके लिए दोनों कंप्यूटर में एक सा मॉडेम ही लगा होना चाहिए। यह एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो किसी भी प्रोग्राम या आंकड़ों को टेलीफोन लाइन के द्वारा संचालित कर सकता है। इसका एक तार टेलीफोन और दूसरा तार कंप्यूटर में लगा होता है। एक बार टेलीफोन वाले से आया रहता है, इसमें लगा रहता है, फिर ये कंप्यूटर में लगा रहता है। पहले चलता था, अब नहीं चलता है मॉडेम। ठीक है, चलेगा, आगे देखते हैं। मॉडेम का जो प्रयोग है इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजने में, बैंकिंग में, यात्रा रिजर्वेशन आदि में किया जाता है। ठीक, तो हम लोग ने पढ़ लिए कंप्यूटर के पूरे बाहर जितने भाग थे सब लोग, हम लोग क्या पढ़े, पहले जो CPU है उसके पीछे का हिस्सा पढ़े, फिर CPU के बाहर का हिस्सा पढ़े,
ठीक है। फिर हम लोगों ने प्रिंटर और जो कीबोर्ड माउस ये सब के बारे में पढ़े। अब हम लोग इसके अंदर जाते हैं, हम सीपीयू को खोल खाल के एक कर देते हैं, सीपीयू के अंदर क्या क्या पाया जाता है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास थोड़ा लंबा होगा, आराम से सुनिएगा, मैं बोला था जल्दी जल्दी करेंगे तभी पूरा थ्योरी आपको करा पाऊंगा। बेहतरीन तरीके से आप इसको एक बार सुन लेते हो, समझ लेते हो, तो आपको अपने बुक से पढ़ेंगे तो मज़ा आ जाएगा। कंप्यूटर के लिए मंथन का बुक ले लीजिएगा, वो भी अच्छा है। ठीक है, बाकी हमारा बुक भी अगर आ जाता है मार्केट में तो देखेंगे, बाकी अभी तो नहीं आ पाएगा। ठीक है, चलेगा। कंप्यूटर के आंतरिक भाग देखते हैं। सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको बोलते हैं? सीपीयू। इसका पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें कई छोटे छोटे भाग होते हैं, जैसे मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, रैम, सीडी ड्राइव, ठीक है, ड्राइव, साउंड कार्ड। यही कंपोनेंट कंप्यूटर को दिए गए सभी प्रोग्रामों को चलाता है। जो ये छोटे छोटे हिस्से रहते हैं यही सब कंप्यूटर को चलाता है। इसमें गणितीय तथा तार्किक प्रोसेसिंग भी होती है। सीपीयू की गति मेगाहर्ट्ज से नापी जाती है। यहाँ क्वेश्चन बनता है, सीपीयू की गति किससे नापी जाती है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आपके टेस्ट में बनते हैं ऐसे क्वेश्चन, आपको व्यापक के पेपर में बनते हैं ऐसे क्वेश्चन। सीपीयू की गति किससे नापी जाती है? तो मेगाहर्ट्ज में मापी जाती है, ध्यान रखिएगा। तो ये सब चीज़ हम लोग ने बाहर से देखे थे, हम लोग को दिख रहा था, लेकिन अंदर में यही लगा रहता है। फैन लगा रहता है, मेमोरी, सीपीयू, मदरबोर्ड ये होता है मेन, वीडियो कार्ड, डीवीडी ड्राइव, पावर सप्लाई, ठीक है, और हार्ड डिस्क। इतने सारी चीज़ें अंदर में लगे होते हैं। एक एक करके सबको आप पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ें आज की कल करना है, थोड़ा सा और कर लेते हैं इसको। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। मदरबोर्ड, ध्यान से सुनिएगा, बोर नहीं होना है। कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट फाइबर ग्लास से बने हो, बोर्ड पर लगे होते हैं। तो याद रखिएगा, जो मदरबोर्ड, ये भी क्वेश्चन बनता है, फिर यहाँ से स्टार लगा लीजिएगा। जो मदरबोर्ड बना होता है वो किससे बना होता है? फाइबर ग्लास से। ये क्वेश्चन कई बार बना है। मदरबोर्ड किससे बना होता है? तो फाइबर ग्लास से बना होता है, वो गर्म भी नहीं होता, इसीलिए इस बोर्ड को ही मदरबोर्ड कहा जाता है। इस बोर्ड पर बनी धातु की पतली रेखाएं एक कंपोनेंट की पिन दूसरे कंपोनेंट की पिन के संपर्क में स्थापित होता है। देखो ऐसे करके पतला पतला पर पिन लगा रहता है। इसी से कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का निर्माण होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मदरबोर्ड। किससे बना होता है? फाइबर ग्लास। इससे क्वेश्चन बनता है। अगला देखते हैं सीडी ड्राइव। सीडी ड्राइव में एक मोटर डिस्क को घुमाती है और एक रीड राइट हेड डिस्क पर घूमता है। जैसे पहले गाने में गाना चलता था ना, ऐसे करके छूता है उसको, ये कैसेट घूमते रहता है, ये छूटे रहता है, फिर गाना बजते रहता है, वैसे टाइप का ही इसका रहता है पूरा फिनोमिना। सीडी ड्राइव में मोटर डिस्क को घुमाती है, इसको घुमाएगा, और एक रीड राइट हेड इसको छूते रहेगा, उसको पढ़ते रहेगा, और अंकित डाटा को पढ़ा जाता है। यह कंप्यूटर के बाएं भाग में होता है। ठीक, आगे देखते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव जो आपके स्टोरेज के लिए रहता है। यह कंप्यूटर के मुख्य और स्थायी स्टोरेज यूनिट है। इसमें काफ़ी आंकड़ों और प्रोग्राम को संचित करने लंबे समय तक रखा जाता है। यह कंप्यूटर के आंतरिक भाग में होते हैं, अंदर में लगा होता है। ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव जो मेमोरी ही मान सकते हो, जो प्राथमिक मेमोरी बोलते हैं इसको। ठीक, आगे देखिए पावर सप्लाई यूनिट, जो पंखा टाइप का लगा हुआ था ना, पावर सप्लाई जिससे चालू होता है। कंप्यूटर के अधिकांश कंपोनेंट को 5 वोल्ट की आवश्यकता होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर के जो बहुत सारे कंपोनेंट अलग अलग आप लोग पढ़ रहे हो, उसको मिनिमम 5 वोल्ट की आवश्यकता होती है। फ्लॉपी और हार्ड ड्राइव को 12 वोल्ट की आवश्यकता होती है। पावर सप्लाई यूनिट को कंप्यूटर का पावर हाउस भी कहा जाता है। तो कंप्यूटर का पावर हाउस किसको बोलते हैं? पावर सप्लाई यूनिट को। ठीक है, चलिए फिर रैम देखते हैं। रैम से क्वेश्चन बनता है। रैम और रोम दो इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। ये लास्ट टॉपिक है। रैम और रोम को आज समझ लेते हैं, बाकी कल करेंगे। ठीक है, रैम और रोम। ठीक, देखिए रैम के बारे में पढ़े। RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी। फुल फॉर्म पहले याद रखिएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह अस्थायी मेमोरी होता है, जिसको ध्यान रखिए। रैम क्या अस्थायी मेमोरी होता है? मोबाइल में भी रैम होता है ना, आपको पता है, 3 GB 4 GB, आजकल 6 GB का ले रहे हो। तो रैम का उपयोग आप लोग कैसे करते हो? जब आप बहुत सारे पेज को एक साथ ओपन किए रहते हो, फिर मिनिमाइज करके देखते हो तो बहुत सारे पेज रहता है ना, तो रैम को यूज़ होता है। आप उसको जैसे क्लियर करेंगे, आपका रैम फ्री करके लिखाता है। ठीक है, तो उसको बीच बीच में फ्री करते रहा करें। यह अस्थायी मेमोरी होती है। कंप्यूटर में जब किसी प्रोग्राम को चलाया जाता है तो उस प्रोग्राम के निर्देशों और संबंधित डाटा को रैम में सुरक्षित रखा जाता है। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, सबसे महत्वपूर्ण मेमोरी है। इसे मेगाबाइट्स, ठीक है, MB मेगाबाइट्स में मापा जाता है। इसमें डाटा तभी सेव रहता है जब तक कंप्यूटर में विद्युत प्रवाह होती है। तो रैम क्या है? ये रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। जब लाइन बंद हो जाएगा तो इसमें जो भी डाटा है डिलीट हो जाता है। बिजली के फेल हो जाने पे इस मेमोरी में डाटा डिलीट हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिएगा रोम को भी देख लेते हैं। रोम का फुल फॉर्म पहले याद रखिएगा, रीड ओनली मेमोरी, ROM, रीड ओनली मेमोरी।
स्थायी रूप से स्थित मेमोरी होती है, स्थायी रूप से रहता है, लाइट बंद हो जाएगा तो भी इसमें जो डाटा है वो स्टोर ही रहता है। इस चिप पर निर्देश कंप्यूटर निर्माण के समय अंकित किए जाते हैं। ये रहता है रोम में आप कुछ नहीं डाल सकते, आप पहले लोगे तो इसमें डला रहता है, जब कंप्यूटर बनाते हैं तो जो सॉफ्टवेयर डाल देते हैं जिसको आप डिलीट नहीं कर सकते तो इसी में रहता है। जो कंप्यूटर चालू करने पर सीपीयू को यह बताते हैं कि उसे क्या करना है। इसका घनत्व तो कम होता है, बिजली के फेल हो जाने पर इसकी मेमोरी पर कोई असर नहीं होता। यह सामान्य कंप्यूटर में 1 से 8 मेगाबाइट्स की रोम होती है, अर्थात 10 लाख से 20 लाख कैरेक्टर ये नंबर संचित कर सकता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर का। एक सामान्य कंप्यूटर में 1 से 8 मेगाबाइट्स 1 से 8 मेगाबाइट MB रोम होती है। यह 10 लाख से 20 लाख कैरेक्टर तक नंबर संचित। मोबाइल में तो आजकल तो बहुत हो गया है। ठीक है, 32 GB 64 GB आया, फिर अब आया 128 GB, अब 256 GB का आता है रोम। ठीक, USB ड्राइव और देख लेते हैं लास्ट। ठीक है, USB ड्राइव जिसको अलग से हम लोग USB के माध्यम से लगाते हैं। USB ड्राइव एक प्लग और प्ले उपकरण है। इसको इस्तेमाल कंप्यूटर लैपटॉप से किसी उपकरण को जोड़ने के लिए किया जाता है। वही जैसे पेन ड्राइव लाए, पेन ड्राइव को लगाते हैं ना, तो जहाँ लगाते हैं उसी को बोलते हैं USB ड्राइव। इसकी क्षमता कुछ मेगाबाइट से 256 GB तक होती है। यदि हम अपने कंप्यूटर को मोबाइल से जोड़ना चाहते हैं तो इसके लिए USB ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। केबल से जोड़ देते हैं, USB केबल से, वही चीज़ है। इसकी सहायता से मोबाइल डाटा कंप्यूटर डाटा में ट्रांसफर हो जाता है, या कंप्यूटर के डाटा मोबाइल में कर सकते हैं, दोनों में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आज बस यही क्लास समाप्त करते हैं। क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, दबा के अपने व्हाट्सएप स्टेटस में शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर बताइएगा। और आगे बाकी सब्जेक्ट भी होगा, धीरे धीरे हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी तो शुरुआत हुआ है, थोड़ा रजिस्ट्रेशन में बिजी है तो इसका थोड़ा PDF भी नहीं डाल पा रहा है। बाकी बुक का भी PDF भी डालना था बहुत सारे, उसमें भी आपके बैच में टेस्ट डला हुआ है। आज नहीं डला है, कल डलेगा कंप्यूटर का, तो उसको दिला लीजिएगा। बाल विकास का भी टॉपिक डल चुका है। ठीक है, आपका शिक्षक बैच में बाल विकास चल रहा है और सहायक शिक्षक में क्या चल रहा है आपका, तो सहायक शिक्षक में आपका कंप्यूटर चल रहा है। तो जिन लोग भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराए रजिस्ट्रेशन जरूर करा लीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी भी मौका है। भीड़ से ऊपर उठ के आप लोग तैयारी कीजिए। ठीक है, ताकि आप लोग का जो रैंक रिजल्ट लिस्ट है वो लास्ट में ना दिखने के बजाय आपको डेली दिखे। ठीक है, तो आप ये हमारा नंबर नोट कर लीजिए, 75 83 86 44 61। व्हाट्सअप में मैसेज कर दीजिएगा, डिटेल देख लीजिएगा, समझ लीजिए, पूरी रणनीति समझ लीजिएगा। हम लोग एकदम बेहतरीन शानदार रणनीति से कराते हैं ताकि आपका चयन पक्का हो पाए। ठीक है, चलेगा। और इसके साथ CG टेट का तैयारी अभी निःशुल्क है, ध्यान रखिएगा। CG टेट के लिए हम लोग कोई भी बैच लॉन्च नहीं किए हैं। शिक्षक भर्ती के साथ ही CG टेट का कवर करा दिया जा रहा है। तो CG टेट की आप तैयारी करना चाहते हैं, शिक्षा बैच ज्वाइन कर लीजिए। शिक्षा बैच की भी तैयारी होगी, CG टेट की भी तैयारी होगी, कोई अलग से फीस नहीं है। ठीक है, चलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड नाइट आप सभी को।